अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक तरफ डस्का इलेक्शन का धड़का है और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब झटके पे झटके दिए चले जा रहे हैं। और क्या ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी से साईं बुज़दार की हुकूमत बच जाएगी? और ये जो जहांगीर तरीन साहब मसल्स अपने शो कर रहे हैं, ये ख़ुद कर रहे हैं या कि ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का प्लान भी है? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन डस्का के ज़िमनी इंतखाब से। डस्का के ज़िमनी इंतखाब में पिछली दफ़ा जो कुछ भी हुआ वो सारे ज़माने ने देखा। वो कहते हैं ना कि चंद चढ़ जाते दुनिया देख दी है, तो वही हुआ। वहाँ पे जो कुछ भी हुआ सब ने देखा कि किस तरह पुलिस एहलकार वहाँ पे सादा लिबास पहन कर फायरिंग करते फिर रहे थे और किस तरह हुकूमती उम्मीदवार के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया गया। धुंध में बंदे गायब हो गए, लापता हो गए, इलेक्शन कमीशन को इस पर मुअत्तल बना दिया गया और कोई भी दस्तियाब नहीं था इलेक्शन कमीशन को, ना चीफ सेक्रेटरी, ना आईजी, ना आरपीओ, ना डीपीओ और कोई भी इंतजामिया या पुलिस का अफसर इलेक्शन कमीशन को वहाँ पर दस्तियाब नहीं था। फिर इलेक्शन कमीशन को ख़ुद उस मामले में एक फ़रीक बनना पड़ा और उन्होंने पूरा इलेक्शन जो है वो कैंसिल कर दिया। उस इलेक्शन कैंसिल करने के वाले से भी हुकूमत ने बड़े एतराज़ात किए। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीरें कर दी जनाब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। फिर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में भी गई, लेकिन बहरहाल वहाँ पर अब दोबारा इलेक्शन उनको कराना पड़ा और अब परसों इलेक्शन हो रहा है। पिछले ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने देखा कि हुकूमत ने बड़ी एफर्ट्स की और एक एफर्ट बड़ी मज़का खेज़ भी थी कि हमने देखा कि वो गोभी का एक ट्रक जो है वो डस्का की गलियों में घूम रहा था और वो अवामुन्नास में गोभियाँ मुफ्त बांट रहा था। पिछली बार बहुत क्लोज मार्जिन था और मुस्लिम लीग नून आगे थी, वो जो 20 मतनाज़ा पोलिंग स्टेशन थे उनको छोड़ के। लेकिन इस बार जो है सिचुएशन लगता है कि कुछ हुकूमत के हक़ में बेहतर हुई है और कहा जा रहा है कि इस चीज़ का इम्कान 50-50 है कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीती है या हुकूमत जीती है। अब अगर बंदा ये सोचे कि जी ये हल्का तो मुस्लिम लीग नून का था तो यहाँ से अब पीटीआई की हुकूमत का 50-50 चांस क्यों है? इसकी बुनियादी तौर पे 2-3 वजूहत है। एक तो जब हुकूमत होती है तो चूँकि वफाक में भी हुकूमत पीटीआई की है, पंजाब में भी पीटीआई की है, एक नेचुरल सी बात है कि ज़िमनी इंतखाबात ये कहा जाता है कि वो हुकूमत के होते हैं। लेकिन चूँकि पिछली इलेक्शन में एक वेव चली थी ज़िमनी इंतखाब में, हर जगह पर ही हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत का तमाम तर फोकस इस हल्के पर है और ये जो टाइम मिला है हुकूमत को, पिछली इलेक्शन जो कालअदम करार दिए गए और अब जो कि परसों हो रहा है, इस दौरान पता चला कि वहाँ पे हुकूमत ने बहुत सारे जो है वो अपने कार्ड्स को इस्तेमाल किया है, इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया है। जो सरकारी वसाइल होते हैं जो हुकूमतें हमेशा इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ ये हुकूमत ऐसा नहीं करती। दूसरी तरफ हमने देखा कि जनाब मुस्लिम लीग नून को जो पिछली दफ़ा एक कैच था वो था मरियम नवाज़ शरीफ का। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा खुद इलेक्शन मैन थी और इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो क्राउड पुलर हैं वो या नवाज़ शरीफ साहब हैं या मरियम साहबा हैं। इस दफ़ा मरियम साहबा जो है वो बीमार हैं। अगर वो डस्का के इलेक्शन का एक चक्कर लगा लेती इस दफ़ा तो शायद सूरत हाल जो इस वक्त है उससे कुछ ज़्यादा बेहतर होती। हमज़ा शहबाज शरीफ जो है उन्होंने वो हल्के में गए भी हैं, वो जो अपनी उम्मीदवार है नौशीन इफ्तिखार उनके घर भी गए हैं, उन्होंने हल्के का भी चक्कर लगाया है। हमज़ा जो हैं वो एक अच्छे मुंतज़िम समझे जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब की तंजीम है उसमें उनके रूट्स बहुत गहरे हैं, उनकी कमांड बहुत अच्छी है। प्राइमरी लेवल पर भी, तहसील लेवल पर भी, ज़िला के लेवल पर भी, डिवीज़न के लेवल पर भी, सूबे के लेवल पर भी। और जो अरकान है पंजाब असम्बली खुसूसन और कौमी असम्बली में भी जो पंजाब से उनके अरकान असम्बली है उनसे उनके राब्ते बहुत अच्छे हैं। तो वो एक बहुत अच्छे मुंतज़िम है। इस इलेक्शन को वो ये तो की जा रही कि वो ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में लड़ेंगे। लेकिन मरियम नवाज़ शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर दो क्राउड पुलर हैं और दोनों इस वक्त दस्तयाब नहीं थे। तो इस वक्त जो मरियम नवाज़ साहबा वाला जो पिछले इलेक्शन में एज था वो इस दफ़ा डस्का में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद कि अगर हुकूमत जो है वो अपनी तमाम जो हुकूमती ताकत होती है उसको इस्तेमाल करने के बावजूद वहाँ से इलेक्शन हार जाती है तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक ताकत का इंजेक्शन होगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी की बात होगी। लेकिन अगर पीटीआई ये इलेक्शन जीत जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि एक इमरान खान साहब को एक थोड़ा सा सहारा मिलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का मुसलसल एक दबाव है कि वो उस्मान बुज़दार को पंजाब से हटाएँ। उस दबाव में शायद कुछ कमी वाक़या होगी या नहीं होगी, लेकिन इमरान खान साहब कम अज़ कम ये कहने जोगे हो जाएंगे कि नहीं देखें अगर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी इतनी बुरी होती तो ये ज़िमनी इलेक्शन हम ना जीतते। उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत कुछ शायद कुछ वक्त ज़्यादा मिल जाए, शायद 2-4 महीने और मिल जाएँ, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत जो है उसके बचने के इम्कानात बहुत कम है। क्योंकि दूसरी तरफ जनाब मुस्लिम लीग नून भी जो है ना वो इस इलेक्शन में भी और आइंदा जो आने वाला जनरल इलेक्शन है उसमें भी अपने से ज़्यादा उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है उससे ये उम्मीद रखती है कि वो उनको इलेक्शन जिताने का बायस बनेंगे।
अब बात करते हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब जब अदालत में पेशी के लिए गए, उससे पहले और पेशी के दौरान भी उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो अरकान कौमी सूबाई असम्बली थे और साथ ही सूबाई वज़रा भी थे। अब ऐसी सिचुएशन में कि एक पार्टी हुकूमत में हो और वज़ीर-ए-आज़म उस पार्टी का सरबराह हो और उसको उस शख्स के साथ वो एक किस्म का, हम ये कह सकते हैं कि एक जंगी नौइयत की बात उनकी तल्लुकात में चल रही है। इस सिचुएशन में हुकूमती पार्टी के लोगों का अपने वज़ीर-ए-आज़म की नाराज़गी का ख़तरा मोल लेकर उसके मुखालिफ के साथ जाके खड़े हो जाना, ये एक बहरहाल अलार्मिंग बात है। और अगर आज 12-15 अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उससे भी ज़्यादा अरकान अगर बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, तो फिर इसका मतलब यह है कि कल अगर कोई भी मूवमेंट बनती है अगर इस हुकूमत के ख़िलाफ़, तो जहांगीर तरीन साहब अगर उनके साथ सामने इतने वो लोग हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन में कि वो ख़ुद नाअहल हैं, उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि उनके साथ तो और भी बहुत सारे लोग होंगे। और ऐसे जो सोर्सेज हैं वो बताते भी हैं। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी पहले ही तनकीद कर चुके हैं PTI की परफॉर्मेंस पर और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो एक प्लान था इस हुकूमत की जो नाकामी या नाकस परफॉर्मेंस के बाद इस्टेब्लिशमेंट का मुबैना तौर पे कि जी आसिफ अली ज़रदारी साहब के थ्रू और PDM के ज़रिए मुस्लिम लीग नून को अपने साथ मिलाया जाए और इस हुकूमत को फारिग किया जाए, वो प्लान चूँकि नवाज शरीफ साहब ने और मरीम साहब ने इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून किसी जगह पे भी ऐसी कोई अपना कंधा पेश करने के लिए तैयार नहीं थी। सो अब ज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि उस प्लान की नाकामी के बाद अब प्लान B पर अमल शुरू हो गया। प्लान B में जहांगीर तरीन साहब सामने आए हैं। जहांगीर तरीन साहब माजी में भी उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं। अब भी सुना था कि जब वो बाहर चले गए थे वो किसी की ज़मानत पर ही पाकिस्तान वापस आए थे। सो अब ऐसे लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब और पंजाब में जो काफ लीग है उन लोगों को मिलाकर शायद को पंजाब के सेटअप में तब्दीली लाने की कोशिश की जाए। अगर इस तब्दीली का हिस्सा मुस्लिम लीग नून बन जाती तो बहुत आसानी से ये काम हो जाता, लेकिन अब जो कि मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में आमादा नहीं है, तो शायद रूट थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा, एफ़र्ट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर खान साहब ने उस्मान बुज़दार को तब्दील ना किया तो फिर जो है वो प्लान B जो है वो पूरी तरह उस पर अमल दरामद किया जाएगा और उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाएगा। और जो ही पंजाब से अगर उस्मान बुज़दार हटते हैं और चाहे वो अपोजिशन के लोग ना हों, यानी कि मुस्लिम लीग नून ना हो और जो दूसरे लोग हैं जो हुकूमत के अपने तादी हैं, काफ लीग जब पहले जहांगीर तरीन अब खिलाफ ही हैं और साथ जो है वो पीपल्स पार्टी साथ मिलती है और यानी कि खान साहब के तो खिलाफ हुकूमत आ गई। और अगर तो वफाक में कितनी भी अच्छी और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट क्यों ना, माजी का रिकॉर्ड ये बताता है कि अगर पंजाब की हुकूमत उनकी नहीं है तो वफाक में हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर पंजाब में हुकूमत खिलाफ आ जाए और वफाक में पहले ही हुकूमत ऐसी बैठी है जिसकी गवर्नेंस पर पहले बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं, तो फिर ये तकरीबन काम नामुमकिन हो जाता है। सो मुस्लिम लीग नून इस इंतज़ार में है कि ये हुकूमत कंटिन्यू करे और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पब्लिक के जज्बात इनके ख़िलाफ़ हों और वो उन जज्बात को इस्तेमाल करे और अगले इलेक्शन में स्वीप करे। और दूसरी तरफ जो प्लान B है उसके तहत ऐसे लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा बदला जाए, कुछ लोग बदले जाएँ ताकि सूरत हाल में कुछ बेहतरी हो और अगले इलेक्शन में जो है वो मुस्लिम लीग नून का रास्ता दोबारा रोका जा सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।